बाबा महाकाल के दर्शन करने के बाद यहाँ पर सभी लोग चल दिए हैं माता हरसिद्धि के दर्शन करने के लिए माता हरसिद्धि मंदिर में। माता हरसिद्धि मंदिर महाकाल मंदिर से थोड़ी ही दूरी पर है, तो आसानी से पैदल चल के जाया जा सकता है। तो सभी लोग जा रहे हैं और रात के टाइम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि रात को वहाँ पे दीप प्रज्वलित किए जाते हैं। जिनकी मन्नतें होती हैं वे दीप प्रज्वलित करवाते हैं। माता हरसिद्धि की व गणेश जी की बहुत ही मनमोहक, मन का रोम रोम खिल उठा देने वाली आरती होती है। तो चलिए चलते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम पहुंच चुके हैं माता हरसिद्धि मंदिर में। यहाँ पर माता हरसिद्धि का मंदिर है और चिंतामणि गणेश जी का भी मंदिर है। और यहाँ पर रोज़ शाम को आरती के समय दीप प्रज्वलित किए जाते हैं। जिन लोगों की मन्नतें पूरी होती हैं वे अपनी मन्नतें पूरी होने के बाद दीप प्रज्वलित कराते हैं। तो चलिए दर्शन करते हैं और आपको भी कराते हैं। और यहाँ पर सभी लोग बैठ चुके हैं आरती के इंतज़ार में। बस कुछ ही क्षणों में आरती शुरू होने वाली है। आरती चिंतामणि गणेश जी का भी मंदिर था हरसिद्धि माता मंदिर के अंदर ही। तो हरसिद्धि माता की आरती से पहले गणेश जी की आरती की जाती है। तो सबसे पहले गणेश जी की आरती शुरू हो चुकी है। सच्चे दरबार की जय। पर माता हरसिद्धि की आरती हो चुकी है, दीप प्रज्वलित किए जा चुके हैं। ऐसी आरती शायद ही आप लोगों ने पहली बार देखी होगी। हमने भी खैर पहली बार ही देखी थी। फर्स्ट टाइम ही हम लोग उज्जैन गए हैं और हरसिद्धि माता के दर्शन भी हम लोगों ने पहली बार किए हैं और ये आरती भी हमने पहली बार देखी थी। आज से पहले तो टीवी में ही देखी है,
लेकिन जो मज़ा रियल में देखने में आया, जो आनंद रियल में देखने में आया, वो टीवी में नहीं आ सकता कभी भी। तो इतने ज़्यादा ढोल, इतने ज़्यादा ताशे और इतनी ज़्यादा घंटियाँ बजाई जा रही थी कि मन कर रहा था नाचने लग जाओ। तो भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी तो लोग नाच नहीं पाए, लेकिन अगर अकेले होते या भीड़ कम होती तो शायद सभी लोग नाचने लगते। और यहाँ पर हमारे ठाकुर जी पहुँच चुके हैं माता हरसिद्धि के मंदिर में माता हरसिद्धि के दर्शन करने के लिए। और वहाँ के पंडित जी ने भी हमारे ठाकुर जी का खुले हाथों से स्वागत किया व उनको भेंट भी दी। और मंदिर से बाहर आने के बाद हमें ठाकुर जी के दोस्त द्वारकाधीश भी मिले। द्वारकाधीश जी के भी सभी लोगों ने दर्शन किए और वहाँ पे ठाकुर जी, हमारे राधे और द्वारकाधीश जी के दर्शन करने के लिए लोगों की लाइन लग गई। सभी लोग दर्शन कर रहे थे, फ़ोटो खींच रहे थे, तो देख के बहुत ही अच्छा लगा। हरसिद्धि माता के दर्शन करने के बाद, भंडारा खाने के बाद सभी लोग आए मंदिर से बाहर और चल दिए महाराजा विक्रमादित्य मंदिर, महाराजा विक्रमादित्य का सिंहासन देखने के लिए। तो गाइस अभी हम लोग आए राजा विक्रमादित्य के मंदिर में। ग्रीन लाइट चलो। अभी हमारी पूरी टीम जा रही है राजा विक्रमादित्य का मंदिर देखने के लिए। कुछ ये बैठे हैं आपके सामने राजा विक्रमादित्य और उनके 9 रत्न बेताल भट्ट, अमर सिंह, शंकु, धनवंतरी, कालिदास। वराहमिहिर, वररुचि, घटखरपर, शपड़क, 9 रत्न राजा विक्रमादित्य के आपने देखे अभी। और ये राजा विक्रमादित्य तो आपको दिखे ही होंगे। तो गाइस अभी रात हो गई है, रात का टाइम हो गया है, करीबन 8 बज गए हैं और हम लोग आ चुके हैं शिप्रा नदी पे। हम हरसिद्धि माता के दर्शन करके आ चुके हैं और वहाँ पे हमने भंडारा भी खाया है। भंडारा तो वहाँ डेली ही चलता है और बहुत ही अच्छा और टेस्टी भंडारा था। अब हम लोग आ चुके हैं शिप्रा नदी पे। थोड़ी देर शिप्रा नदी देखते हैं, घूमते हैं एंड यहाँ पे दर्शन करते हैं जितने भी मंदिर हैं और आपको भी कराते हैं। चलिए दिखाते हैं आपको। ये हमारी टीम के मेंबर्स आ चुके हैं। कुछ मेंबर्स थक गए हैं तो वो होटल चले गए हैं रेस्ट करने के लिए, वो कल घूमेंगे। और जो नहीं थके हैं वो आ गए हैं। सही लगा? बढ़िया। ये शिप्रा नदी, वो ब्रिज क्या है? वो उस पे से परसों जाएंगे हम घूमने लोकल। पापा से पूछ। सावन में तेज तेज बोल। बारिश होगी। यहाँ का पानी नीचे नीचे गर्भगृह में चला जाएगा बाबा के। अच्छा। कोई फोटो दिखेगी ना, उसमें देखिए बाबा के इतने नीचे में क्या वो है चांदी का वर्क लगा है ना? वर्क लगा, उससे ऊपर आएगा, आते ही पैर छू के खत्म। अच्छा। वापिस शिप्रा नदी से। इसीलिए जब भी उनके वो होता है सोमवार, जब भी वो उस पे निकलते हैं सावन में, शिप्रा नदी पे जरूर आते हैं। अच्छा, यहाँ लाते हैं? हाँ, यहाँ लाते हैं। वो पाल की निकलती है, आती है। यहाँ आएगी, यहाँ से वापस जाएगी। और यहाँ पर मामा जी थोड़ी बहुत जानकारी देते हुए शिप्रा नदी के बारे में, और ये शिप्रा नदी के घाट और शिप्रा नदी पे जो छोटे मंदिर थे, चित्रगुप्त मंदिर, हनुमान जी का मंदिर था, ये बेसिकली राम घाट है। यहाँ पर कुछ मंदिर थे जो कि हमने देखे। तो यहीं पे शिप्रा नदी के दर्शन के बाद सभी लोग अपने होटल गए, सब लोगों ने रेस्ट किया और यहीं पे हमारी डे 1 की यात्रा हुई ख़त्म। डे 2 के लिए सभी लोगों को जल्दी उठना था क्योंकि हमें 400 किलोमीटर दूर ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए जाना था। तो ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन व डे 2 की यात्रा आपको देखने को मिलेगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल बनाया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।